हाय गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एंड स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको पता है कि IBACIO 2024-25 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं और आप लोगों ने अपने फॉर्म्स ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने फिल कर दिए होंगे और फॉर्म फिल हो भी चुके हैं। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इसकी जो प्रिपरेशन है उसको एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से शुरू कर दें। आप में से बहुत से लोगों ने कर भी दी होगी, क्योंकि अगर सिर्फ अभी देखा जाए, मैं कुछ डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका एग्जाम एक्चुअली कब हो सकता है 2025 में। ठीक है, बाकी चीजें जो फिलहाल SSC में चल रही है उसके मुझे नहीं लगता कि कुछ उसके थ्रू हैम्पर होंगी चीजें। आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल डिफाइंड, वेल डिफाइंड टाइम पे ही जहां तक होगा। ठीक है, तो पिछला हम कुछ डेटा देख लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। और आप जब आपके दिमाग में एक होता है ना कि एग्जाम हमारा कब होगा, तो आप थोड़ा सा और अच्छी तरीके से चीजों को प्लान कर पाते हो, अपना टाइम टेबल बना पाते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले कुछ सालों में 2020-21 की। 2020-21 में वैकेंसी आई थी 19 दिसंबर के आसपास, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी कब? 19 दिसंबर 2020 के अराउंड। 19 दिसंबर 2022 को फॉर्म फिल शुरू हो गया था और ये फॉर्म फिलिंग चली थी 9 जनवरी 2021 तक। ठीक है, और जहां पे हम देख रहे हैं एडमिट कार्ड इसका आ गया था 10 फरवरी, यानी कि लगभग एक महीने बाद। 10 फेब को इसका एडमिट कार्ड आ गया था और 18 से 20 को आपका, मतलब ऑब्वियसली एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते 10 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम था वो था 18 से 20 फेब तक। तो आप ये समझ लो एक महीना या 30-40 दिन या लगभग 60 दिन, है ना। 30-40 या 60 दिन तक आप, 40 से 60, 45 से इनफैक्ट 60 डेज तक का आप रख सकते हो मार्जिन, कि उसके बीच में एग्जाम होता है। ठीक है, एक और हम देखते हैं एक साल का। फिर आया था हमारे पास 2023-24 में वैकेंसी, और 23-24 की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप जो शुरू हुआ था वो 25 नवंबर 2023 शुरू हुआ था। ठीक है, 25 नवंबर 2023 को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई थी, जो चली थी 15 दिसंबर 2023 तक। एडमिट कार्ड्स यहाँ पे आ गए थे 9 जनवरी 2024, जो कि करीब 20 25 25 26 दिन का कुछ गैप है ना। उतने दिन में आपके फॉर्म रिलीज एडमिट कार्ड रिलीज हो गए थे। और जो एग्जाम वो 17 और 18 जनवरी को हुआ था 2024 में। तो अब इसके बाद वैकेंसीज एक बार फिर से आ गई हैं। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि इसमें भी जो गैप है वो एग्जाम का, वो आपको 45 से 60 दिन तक का दिख रहा है। तो अगर मैं इस बार का स्पेकुलेशन लगाऊं तो इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है वो हुई थी 19 जुलाई से शुरू हो गया था। 10 ऑफ जनवरी था फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। और अब यहाँ पे एडमिट कार्ड कब आ सकता है? आप लगभग एक महीने, 25 दिन से एक महीने तक आप सोच सकते हो कि एडमिट कार्ड, जहां तक मैं कहूँ तो 1 सितंबर से आपका 10 सितंबर तक आप देख सकते हो कि आपका एडमिट कार्ड जहां तक रिलीज हो जाना चाहिए। और आपका जो एग्जाम डेट है वो भी 15 सितंबर के आसपास जहां तक देखी जा सकती है। राइट, जो एग्जाम डेट है वो भी कहीं ना कहीं 15 सितंबर के आसपास आप देख सकते हो। तो इसी को टारगेट मान के 10 से 15 के बीच में ही आप समझ लो, इसी को टारगेट मान के आप अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको क्या चीजें कब पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट एंड ऑल, है ना। मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल जाते हैं। अब अगर आपको आपके वीक पॉइंट्स पता चल गए हैं तो आप इसको एक टेबलर फॉर्म में अपना टाइम टेबल बना लो कि ये मेरे वीक पॉइंट्स है, ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। वीक पॉइंट्स को मुझे ज्यादा ज्यादा टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को कम टाइम देना है। आप में से बहुत से लोग हो IB वाले जो SSC के एग्जाम्स भी दे रहे हो और फिलहाल बहुत डिस्टर्ब भी चल रहे हो। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसमें गाइड किया जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम टेबल अगर आपने बना लिया है ना। बहुत ज्यादा कोर्स, मतलब देखो कुछ तो सिलेबस आपको कई हद तक कॉमन भी मिल रहा है, तो वो चीजें भी आपकी हेल्प करेंगी। बाकी जो चीजें एडिशनल हैं, जिस तरीके से जो हम लोग आपको ऑलरेडी कोर्सेज में बता रहे हैं, उस तरीके से जो प्लानिंग करनी है वो आपका टाइम टेबल हेल्प करेगा और आपका PYQs हेल्प करेंगे, मॉक टेस्ट हेल्प करेंगे। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको फिलहाल अलाइन कर लीजिए, इकट्ठा कर लो, है ना। कौन सा चीज कब पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, कौन सा हमारा टॉपिक वीक है, सब कुछ आप फिलहाल अलाइन कर सकते हैं। बट ध्यान में रखना कि लास्ट के जो हमारे 2 वीक्स हैं, लास्ट के 1 या 2 वीक्स है, उसमें कुछ नया नहीं पढ़ना, एडिशनल नहीं पढ़ना। ठीक है, ओल्ड चीजें पढ़नी है, मॉक टेस्ट हमें सॉल्व करने हैं। जो हमारे पास नोट्स हैं लास्ट मिनट, जब आप इस समय रिविजन कर रहे हो तो लास्ट मिनट नोट्स आप बनाते चलो। और लास्ट के 1 या 2 वीक सिर्फ हमें लास्ट मिनट नोट से ही दोबारा रिवाइज करना है चीजों को। राइट, बाकी अगर आप लोग को लग रहा है पेड कोर्स अभी भी हमारे पास टाइम है, ले सकते हैं, तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक आपको मिल जाएगा एंड यू कैन यूज दिस कोड, है ना। आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज द कोड दैट यू कैन यूज, अनन्या।
ठीक है, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। बाकी मॉक टेस्ट एंड ऑल आप दे सकते हो, मॉक टेस्ट एंड ऑल देते रहिए। बाकी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, कोई डाउट अभी भी रह गया है, तो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस वर्क एंड इस वीडियो को उन सारे एस्पिरेंट्स को भेजे जो भी इस बार आईबीएसईआईओ का पेपर देने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।